सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हिंदू भाइयों को धर्म विशेष के लोगों से स्वयं को खतरा बताते हुए मदद के लिए गुहार लगाते हुए जैसे ही वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो को जिसने देखा उसने वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी दर्ज करवाई और साथ ही मौके पर पहुंच धर्म विशेष के लोगों को सबक सिखाने और हिंदू बहन को मदद करने के लिए पहुंचे। समस्त घटनाक्रम सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थल मंदिर के सामने एक मठ की जमीन का है, यानी कि उमरागिरी का मठ। बताया जा रहा है कि बरसों पहले मध्य प्रदेश से वर्तमान निवासी पुष्कर दास वैष्णव के पिता यहां पर आए थे और वैष्णव संप्रदाय होने से उनका कार्य ईश्वरी भक्ति और पूजा पाठ करना बताया गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब स्थल मंदिर सामने जो उमरागिरी मठ की जमीन खाली पड़ी थी उस पर एक मंदिर निर्मित कर पूजा पाठ का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन इस मंदिर के परिसर के आसपास क्षेत्र में धर्म विशेष समुदाय के लोग निवासी थे और वर्तमान में भी है। आपसी भाईचारे और सौहार्द से अपना गुजर बसर कर रहे दोनों ही संप्रदाय के लोगों के मध्य खलल तब पड़ गया जब मंदिर परिसर के पुजारी बने पुष्कर दास वैष्णव की छोटी लड़की कंचन का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आमजनों के घरों में दस्तक देता हुआ यह बताने लगा कि धर्म की जमीन पर धर्म विशेष समुदाय के लोग कब्जा करने जा रहे हैं। बस इसी बात का संज्ञान जब शहर जन के बीच पहुंचा तो यह कौतूहल का विषय बनने के साथ ही सभी धर्म संगठन के लोग एकत्रित हो मौके पर पहुंचे और हिंदू धर्म बहन के मदद के करने की बात करने लगे। वहीं मौके पर संबंधित थाना कर्मी भी निर्माण का कार्य अपनी देख रेख में करवाते नजर आए। जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व में एक बहन के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था उदयपुर में। अस्थल मंदिर के नाम से एक स्थान है, वहाँ पर एक मठ है। मठ के पास में कुछ संप्रदाय विशेष के लोग, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते थे और यहाँ एक पीड़ित पंडित परिवार था, उसको उसके रूम बनाने के लिए आनाकानी कर रहे थे और उनका अवैध रूप से यहाँ कब्जे थे, उनके बकरियाँ, उनकी कुछ सामान यहाँ रख रखे और इस परिवार को मकान बनाने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों को जैसे ही पता चला तो संगठन सभी समय पे आए और प्रशासन के द्वारा पूरा कोऑपरेट करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई है। और हम अभी सभी संगठन के कुछ प्रमुख लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के भाई साहब, धर्मोत्सव समिति से, यहाँ हम अभी वर्तमान में यहाँ खड़े हैं और कार्य प्रारंभ करवा चुके हैं और प्रशासन का भी पूर्ण अभी सहयोग है और हम यहाँ खड़े रह के काम करवाएंगे। जहाँ भी समस्या आती है हम इनके साथ खड़े परिवार के। क्या अनभिज्ञता देखी गई थी? अनभिज्ञता देखी गई थी क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही थी? नहीं, प्रशासन बिल्कुल काम नहीं किया। प्रशासन को लिखित में सूचना करने के बाद भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया और इवन ये हुआ कि जो एफआईआर करने गया उसी के खिलाफ मुकदमा बना दिया। उसे मुकदमा बनाने से और उनको दिन भर थाने में बिठाया रखा, उनको पजल किया कि तुम ये काम मत करो। और ऐसा जब इस प्रकार का प्रकरण सामने आया तो सभी समाज जन जो यहाँ पे आए हैं और चाहते हैं जो भी गलत काम हो रहा है और जो अन्याय कर रहे हैं पड़ोसी, उस अन्याय को हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। और किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार की ये घटना हुई है, इस घटना का हम जोरदार विरोध करते हैं। साथ ही इस मठ परिसर में कहीं पर भी मुसलमान निवास नहीं करते हैं, परंतु इनके बकरी आज 25 की तादाद में बकरी मंदिर के मुख्य द्वार पे बंधे हुए हैं। हम भी चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो रास्ता है इस रास्ते को पूर्ण बंद किया जाए, तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो उदयपुर का सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। किसी प्रकार का कोई दस्तावेज इस और जमीन को लेकर? बिल्कुल, ये दस्तावेज जो निर्माण काम चल रहा है इसके पूर्ण दस्तावेज है। नगर निगम से परमिशन लेकर ये मकान बनाया जा रहा है। फिर भी इस प्रकार की अगर घटना कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उदयपुर एक सांप्रदायिक माहौल की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन को अतिशीघ्र ध्यान रखकर ये जो रास्ता है, जो मठ है, इस मठ के अंदर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, परंतु वो आने जाने का एक रास्ता बना रहेगा, अलीगल रास्ता है और यहाँ पे इनको बकरे बांध रखे हैं। आप देखो, ये भव्य मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, उमरागिरी का नाम से मठ है और ये पे हजारों की संख्या में दिन रात लोग आते जाते रहते हैं। और
अभी देखो, अभी वर्तमान समय में भी बहुत सी महिलाएं पूजा पाठ कर रही है, परंतु ये बकरे बांधने से आज ये बकरे बांधने, कभी मच्छी को व्यापार यहाँ पे करते हैं। इस प्रकार से ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, और अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। बेटा आपका नाम? किस तरह की आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता है, क्योंकि आम रास्ता ये है आज हमारी जमीन पे अगर कोई निर्माण नहीं करने दे रहा है तो कल तो ये बहुत बड़ी विषय पैदा हो सकता है। आज सिर्फ निर्माण कर रहे हैं, कल कोई बात हो गई तो ये और भी इस कार्य को आगे बढ़ा करेंगे। ये सिर्फ व्यवस्था खाली यमट के यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान वाली जो स्थिति है ना वो यहाँ पे अपनाई जा रही है। एक मुस्लिम परिवार पास में रहता है तो आस पास में हिंदू संघ परिवार है तो उसको सही तरह से रहने नहीं दिया जाता, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और अश्लील गतिविधियाँ की जाती है जो कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आपके अनुरूप ये वैध बन रहा है जो भी बन रहा है? बिल्कुल वेद में हमने इनके कागज देखे हैं, नगर निगम से परमिशन है, और पुलिस भी प्रशासन राम सुमेर जी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा इनके पास प्रशासन की स्वीकृति है, उसके बाद भी मंदिर को निर्माण ये मकान को नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा 10 बजे आना और आप इनको बीच में अपन बात करेंगे। 10 बजे वो गए, उसके बाद में इनके जो प्रार्थी था उस प्रार्थी को वहाँ पे बिठा के उनके खिलाफ मुकदमा बना दिया। ये सबसे शर्मनाक बात है। अगर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आदमी कहाँ जाएगा? थाने में जाएगा ना, थाने में सबसे पहले उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट नहीं लिखी, जो प्रार्थी था उस प्रार्थी को उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया। 107, 151 में सुबह 10 बजे से लेकर रात को 5 बजे तक उसमें बैठा दिया उसको। ये कहाँ का न्याय है? हिंदू समाज के साथ जोरदार अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। सांप्रदायिक रंगों से रंगा जब यह वीडियो उदयपुर के साथ ही उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना और जब इसकी पूरी पड़ताल करने उदयपुर खबर पहुंची, तब आसपास के रहने वाले क्षेत्रवासियों से बात कर इस सारे मसले पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो कुछ इस तरह के नज़ारे सामने आए जिसे देखकर और सुनकर वायरल वीडियो प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं संबंधित धर्म विशेष समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने संबंधित थानों में कई मामले पुष्कर दास पर दर्ज होने की बात करी। और मैं इसी मठ में रहता हूँ और इस गेट से सारा मेरा परिवार का मकान है। ठीक है, विवाद मेरी ज़मीन का चल रहा है और हम बरसों 150 सालों से यहाँ रहते हैं और सभी साथ मिल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम वगैरह सारे यहाँ पे जितने भी सब गैर मुस्लिमों के मकान है, मगर आज तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ कि हम किसी हिंदू मुस्लिम वाला मामला हुआ। आज इस सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल रखी है एक लड़की ने कि ये लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं, मकान पे कब्जा करगा, जबकि वो मकान की मेरी प्रॉपर्टी खुद की पर्सनल। अगर ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी इसकी है तो मैं मेरे खुद की प्रॉपर्टी भी इस मंदिर को दान कर दूँगा, जो मेरे फादर ने ऑलरेडी पहले भी दान दे चुके हैं। जो पीछे जो मकान बना हुआ है अभी वर्तमान में, वो भी मेरे फादर ने दिया हुआ था। हम यहाँ पे कोई भी जातिवाद हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं चाहते। हम इस मसले को कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला देगी, कोर्ट अगर हमारा फैसला हमारे पक्ष में देती है या उसके पक्ष में देती है, हम कोर्ट का पालन करेंगे। बाकी जो भी है लड़ाई चली, आज इस स्थिति ये है, इसने इस जगह पे कब्जा करने के लिए यहाँ पे 200 साल पुराना पीपल का मंदिर था जिसकी पीपल की पूजा होती थी। उस पीपल के मंदिर, पीपल के पेड़ की वजह से हमने आज तक हमारा मकान नहीं बनाया और इसने उस हरे भरे पेड़ को काट दिया। वहाँ पे पूजा होती थी, सबकी आस्था जुड़ी हुई थी। आप सबसे बड़ी बात है, जैसे कोई पीपल का पेड़ काटता गया जिसकी पूजा होती है, हमने वो पेड़ नहीं काटा। और इसने पुजारी होने के नाते इसके फादर एमपी से आए थे, एमपी से आने के बाद ये यहाँ हमने इन लोगों को रखा, समिति ने रखा ऐसे, और ये प्लॉट हमने दिया था और मंदिर में जगह भी हम ही ने दी थी। आज सबके पास रजिस्ट्री, हमने गवर्नमेंट से ज़मीन खरीदी हुई, ना कि नाजायज़ है। हमारे परिवार की ज़मीन इधर है, उधर हिंदू परिवार रहता, जो भी आज रहता था वो भी बेचारे सब चले गए, उनसे भी हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसका इस मोहल्ले के अंदर सबसे विवाद है। इसने सबके ऊपर मुकदमा कर रखा है, बाहर के व्यापारी है उन सबके ऊपर भी इसने स्टे ऑर्डर लगा रखा, नाजायज़ ज़मीन के ऊपर कब्जे करके इसने चोरी के मुकदमे इसके ऊपर है। फिर भी ये ऐसा हमारे खिलाफ वो बोलता है। अभी जो निर्माण हो रहा है वो ज़मीन मेरी है सर। पहले वहाँ पर क्या था? वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोठी बनी हुई थी उसकी, वो अभी नहीं रहता था, उसकी मम्मी रहती थी। जो उस टाइम पे भी उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से बोला कि मेरी मम्मी का नाम रईसा है, उसको बोला कि रईसा मैं अभी जिंदा हूँ तो ये कोठड़ी तू अभी तो ले ले, उसमें मेरे बच्चे रहते हैं, दूसरी वाली में
वो है कि जब भी होगा तेरा जब भी बना तू ले लेना। तभी मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मेरे क्या करना है, अभी तुम रो ना हो, जब तक तुम जिंदा हो रो इसके अंदर। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे भी ये कोठी नहीं रखी। आज जब इस कोठी को तोड़ के ये नया निर्माण कर रहा, हमने अभी भी इसको ये बोला था जैसा अगर टूट गया है तो उसकी छत को वैसी बना के उस पर टीन से डला के रख ले। ये यहाँ पे ना कोई पूजा होती इस मंदिर के अंदर। एक महादेव का मंदिर हो रहा है, वहाँ भी कोई पुजारी नहीं है और यहाँ भी कोई पुजारी नहीं है। ये 10,000 के फ्लैट में रहता है, 10,000 महीने के भरमपुरी के अंदर, आप पता कर सकते हो। और इसकी 2 लड़की, एक लड़की की इसने शादी कर दी, दो शादी करी, एक लड़की की इसने, और एक लड़की और है जो इसने भी जो पोस्ट डाली वो इसकी कंचन नाम की लड़की। उसने जो ये सांप्रदायिक फैलाने की बात करी उससे हम बहुत भावुक हुए, हताहत हुए, मगर हमारे अंदर यहाँ पे आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसको मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हुए और आगे भी रहेंगे, जब तक जिंदा है ये कायम रहेगा। और हिंदू मुस्लिम आज हुआ है ना, कल होने देंगे हम यहाँ पे। मंदिर के रखरखाव को लेकर और मंदिर के रखरखाव को लेकर सब यहाँ पे कोई पुजारी वगैरह नहीं है। और यहाँ पे देख आप खुद जाके देखो इस मंदिर के अंदर कितनी गंदगी कर रखी है, ना ही कोई घंटी बजती, ना कोई पूजा होती, कोई पुजारी नहीं है। आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था तो मंदिर के अंदर एक माइक लगा हुआ था, वो माइक बजता था तो उससे हम सुन के उठ जाते थे हमारे स्कूल के टाइम पे। वो माइक वगैरह सब बटा था, ना ही कोई घंटी की आवाज़ आती, ना कुछ भी नहीं आती, ना ही कोई पूजा हो रही। आप यहाँ के आपका पुजारी किस तरह का सहयोग रहता है इस मंदिर में? हम इस मंदिर के सहयोग जैसा आप हमारे जिस सहयोग होगा, अगर हम गलत हो तो जो हमारी जमीन है वो हम भी मंदिर को दान दे देंगे। ये भी सुनने को मिला है कि लाइट मंदिर की जो है अभी आपके जो यहाँ से पास जा में रही एक है। जो हवेली है उसमें एक मंदिर है, आप अभी भी देख सकते हो उस मंदिर के अंदर भी आज भी हमारे घर से लाइट जा रही है। जो ये विवाद थे, तो आपका कहना है कि जो ये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है वो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। गलत है। और इसके ऊपर आप मीडिया के निर्माण हो रहा है ना, उसके कागज डॉक्यूमेंट आपके पास है ना? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारी मम्मी के नाम से डॉक्यूमेंट्स है। जो विवाद इसका कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है इसका। हम ये चाहते हैं कोर्ट जो फैसला देगी हमें वो मंजूर है। हमें अगर हम गलत होते हैं, अगर इसमें आप हमें गलत साबित करो तो जो हमारी और ज़मीन है हम वो भी मंदिर को दे देंगे। ठीक है। मगर जो भी ये अभी चल रहा है सर, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ बिल्कुल गलत है। आप इसके थ्रू पब्लिक के सामने से पेश करें और बस धन्यवाद।